आज की कहानी है छोटी सी मदद बड़ा असर। प्रेरणादायक कहानी। गांव रामपुर में रहने वाले किशोर नाम का व्यक्ति बेहद साधारण जीवन जीता था। वह किसान था और अपने परिवार की हर छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किशोर के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। किशोर का मानना था कि मदद करने के लिए बड़े साधन या बहुत सारा पैसा होना जरूरी नहीं। वह हमेशा कहता, अगर हम दूसरों के लिए छोटा सा भी कुछ कर सकते हैं तो वो उनके लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। एक दिन किशोर अपनी खेती का काम खत्म करके गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है और बहुत परेशान दिख रहा है। किशोर के पास जाकर उसने पूछा, दादाजी इस हाल में क्यों बैठे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा मैं पास के गांव से हूँ, मुझे यह काम के सिलसिले में आना पड़ा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे वापस जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा। किशोर के पास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया और कहा, दादाजी चिंता मत करिए, मैं आपको आपके गांव तक पहुंचाने का इंतजाम करता हूँ। किशोर ने अपने पास एक बैलगाड़ी वाले से बात की और उससे कुछ फसल बेचकर बूढ़े व्यक्ति की यात्रा का इंतजाम कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद किशोर के खेतों में पानी की किल्लत हो गई। वह परेशान था कि उसकी फसल कैसे बचेगी। उसने मदद के लिए गांव वालों से बात की, लेकिन किसी के पास ज्यादा पानी नहीं था। इसी दौरान वह बूढ़े व्यक्ति के पास गांव में आया। उसने किशोर की समस्या सुनी और तुरंत पास के गांव में एक पानी का टैंकर भिजवा दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम्हारी उस दिन की छोटी सी मदद ने मुझे बड़ा सबक सिखाया। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस घटना के बाद गांव में हर कोई किशोर की तारीफ करने लगा। गांव के लोग ने समझा कि छोटी सी मदद बड़ा असर डाल सकती है। किशोर ने गांव के बच्चों और युवा को प्रेरित करते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर दूसरों की छोटी छोटी मदद करें तो हम समाज में बेहतर बन सकते हैं। हम दूसरों की मदद करने में मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांव वालों ने किशोर के विचार को माना और हर बार कोई दूसरे की मदद करने के लिए आगे आता, और अगर किसी के पास खाना नहीं होता तो पूरे गांव मिलकर उसकी मदद करता। किशोर की छोटी सी मदद ने न केवल बूढ़े व्यक्ति की समस्या हल की, बल्कि गांव के लोगों को दिल में दूसरे के लिए जगह भी बना दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, मदद करने के लिए साधन से ज्यादा दिल बड़ा होना चाहिए। छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की प्यारी सी कहानी। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। सपनों का पहला कदम। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली 14 साल की राधा को बड़ा सपना था। एक दिन वो एक बेहतरीन चित्रकार बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर के छोटे मोटे काम करके परिवार को संभालती थी। राधा का सपना बड़ा था, लेकिन उसे अपने सपने को पूरा करना का सही रास्ता नहीं दिखता था। राधा को बचपन से ही रंगों से खेलना बहुत पसंद था। वह खेतों के पास बैठकर प्रकृति के चित्र बनाती थी। एक दिन स्कूल में कला शिक्षक ने उसकी पेंटिंग देखकर कहा, राधा तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है, अगर तुम मेहनत करोगी तो एक दिन बड़े चित्रकार का कलाकार बनोगी। यह सुनकर राधा के सपनों को नई उड़ान मिली, लेकिन साथ ही उसने अपने हालात का भी एहसास हुआ। घर पर राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं एक चित्रकार बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पिता ने उसकी आंखों में चमक देखा और प्यार से कहा, बेटा तुम्हारा सपना तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें मेहनत और ईमानदारी की सीख दे सकता हूँ। राधा ने पिता की बातों को दिल से लगाया और ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने सपने को जरूर पूरा करेगी। एक दिन राधा ने देखा कि पास के शहर में एक चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें विजेता को पुरस्कार के रूप में पेंटिंग का सामान मिलेगा, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 50 रुपए प्रवेश शुल्क देना था। राधा के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ से मदद मांगी। माँ ने अपने पुराने बक्से से 50 रुपए निकाल के राधा को दिया और कहा,
ये मेरी बचत के पैसे हैं, इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना राधा। राधा की आंखें नम हो गई। उसने वादा किया कि वो इस मौके को बेकार नहीं जाने देगी। प्रतियोगिता वाले दिन राधे समय से पहले वहां पहुंच गई। उसने अपने पूरे मेहनत और दिल से एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसने गांव की सुंदरता और अपने पिता की मेहनत को दर्शाया। जब परिणाम घोषित हुआ तो राधा ने पहला स्थान हासिल किया। उसने न केवल पुरस्कार मिला बल्कि प्रतियोगिता के जज ने उसे पेंटिंग देकर कहा, तुम्हारा काम में सच्चाई और जुनून झलकता है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगी तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस जीत ने राधा को अधिक आत्मविश्वास दिलाया। उसने अब रोज पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अपने पिता की मदद से उसने खेतों में मिलने वाली जैसी चीजें, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर के उपयोग करके पेंटिंग बनाने की कला सीखी। लेकिन धीरे धीरे उसकी पेंटिंग की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े कलाकार ने उसकी पेंटिंग देखी और उसकी कला की दिखाले उसकी एकेडमी पर दाखिला करवा दिया और प्रस्ताव दिया। राधा के पिता ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी जो शहर को राधा भेजने के लिए। इसीलिए माँ ने जाते समय कहा, बेटा तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं, बस मेहनत और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलती रहो। राधा ने शहर में दाखिला लिया और अपनी कला को निखारा। उसने हर मुश्किल का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। कुछ साल बाद राधा की मेहनत रंग लाई। उसकी पेंटिंग्स ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। वह एक सफल चित्रकार बन गई। एक दिन उसने एक बड़ा पुरस्कार मिला तो उसने मंच पर कहा, ये सफलता मेरे माता पिता और उस पहले कदम की वजह से है जिससे मैं अपने सपनों की ओर बढ़ाया था। सपनों को सच करने के लिए पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या ये कहानी आपको पसंद आई? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बुद्धिमान बंदर की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था जिस पर एक बुद्धिमान बंदर रहता था। उसका नाम मोटू था। मोटू न केवल चालाक था और समझदार भी था बल्कि वह अपने सभी जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत मानते थे और उसकी सलाह पर ही चलते थे। एक दिन की बात है जब मोटू आराम से पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसने देखा कि एक शिकारी जंगल में आया है। शिकारी ने एक पेड़ के पास जाल बिछाया और उसमें कुछ फल रख दिए। उसने सोचा कि जैसे ही कोई जानवर इन फलों को खाने आएगा वह उसे पकड़ लेगा। मोटू ने शिकारी के सारी चाल को देखा और समझ गया कि यह जानवर के लिए खतरा है। उसने तुरंत कुछ करने का निश्चय किया। मोटू ने दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और उसकी सारी बात समझ गया। उसने कहा, दोस्तों, हमें इस शिकारी को चालाकी का नाकाम करना होगा। हमारे जंगल के सभी जानवर को पकड़ने के लिए यह जाल बिछा रहा है। हमें उसे रोकना होगा। सभी जानवर मोटू की बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने मोटू से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? मोटू ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें शिकारी को जाल में फंसाकर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत परेशानी बरतनी होगी। हमें ऐसा दिखाएंगे जैसे जानवरों को फल खाने आए हैं, लेकिन हम उसकी जाल में फंसने से बच जाएंगे। अगले दिन मोटू और उसके दोस्त धीरे धीरे शिकारी के जाल के पास गए। मोटू ने अपने दोस्तों को निर्देश दिए कि वह शांति से रहे और उसकी बातों का पालन करे। मोटू ने एक लंबी लड़ी उठाई और उसे धीरे धीरे फलों से जाल से बाहर खींचने लगा। जैसे ही फल बाहर आए, मोटू ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वह फल को उठा ले और वहां से चले जाए। शिकारी दूर से यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि कोई जानवर उसके जाल में फंसा है। वह जल्दी से जाल की ओर दौड़ा और वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जाल खाली था और सब गायब हो गए थे। शिकारी ने कुछ समझ नहीं आया, यह सब कैसे हुआ। वह निराश होकर वापस लौट गया। इस घटना के बाद मोटू ने जंगल के सभी जानवर के लिए आदरणीय हो गया। सभी उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर मोटू की सलाह लेने लगे और किसी भी संकट में उससे मार्गदर्शन लेते थे। मोटू की बुद्धिमानी और उसकी समझदारी ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था कि केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से ही सबसे बड़ी मुश्किल पार की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें कठिनाइयों में घबराना के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।
मुश्किलों का हल हमेशा समझदारी और धैर्य से ही निकला जा सकता है। तो बच्चों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। तो आज की कहानी है परिवार का साथ, खुशियों का राज। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में पिता रामनाथ, माँ सरिता, बेटा रोहन और बेटी आर्या थी। रामनाथ खेती में खेती करता था और सरिता घर संभालती थी। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके बीच प्यार और सम्मान की कमी थी। रोहन और आर्या अक्सर झगड़ते रहते और सरिता और रामनाथ कभी छोटी भी बातों पर बहस करते रहते। धीरे धीरे उनके घर में खुशियों की कमी होने लगी। एक दिन रामनाथ खेतों में बहुत नुकसान हुआ। बारिश समय पर नहीं आई और फसल खराब हो गई। इससे पूरे परिवार में तनाव बढ़ गया। रोहन ने कहा, पापा, हम खेती करनी छोड़ देनी चाहिए, इससे कुछ नुकसान होगा क्या? आर्या ताना मारकर कहती है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं होता। रामनाथ और सरिता यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह स्थिति से कैसे निपटे। अगले दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव वालों को एकत्रित किया और परिवार की एकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा, अगर परिवार के सदस्य साथ मिलकर काम करेंगे तो कभी भी किसी कठिनाई को पार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग दिशा में खींचेंगे तो परिवार टूट जाएगा। यह सुनकर रामनाथ संत की मदद मांगी। संत ने सुझाव दिया, अपने परिवार में साथ समय बिताओ और उन्हें दिखाओ कि एकता में कितनी ताकत है। रामनाथ घर लौटकर अपने परिवार से बात की। उन्होंने कहा, अगर हम साथ रहेंगे तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। महीनों की मेहनत के बाद खेतों में फसल लहराने लगी। यह देखकर परिवार के सदस्य सभी खुश थे। रामनाथ ने कहा, यह सिर्फ हमारी एकजुटता का नतीजा है। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हर मुश्किल पार कर सकते हैं। धीरे धीरे परिवार में प्यार समझ बढ़ने लगा। यह खाद साथ खाते, हंसते, बोलते, एक दूसरे की समस्याओं को समझते। उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार की खुशियां और उनके सदस्यों के बीच प्यार, सहयोग और एकता में ही छुपी होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर परिवार के सदस्य मिलकर काम करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। किसान और उसका आलसी बेटा। किसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का परिवार छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा शामिल थे। रामू दिन रात खेतों में काम करता था ताकि वे अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बना सके। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव में उसकी इज्जत बहुत थी। रामू का बेटा मोहन जवान हो गया था, लेकिन वह बहुत आलसी था। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा अपना समय खेल कूद और आराम करने में बिताता। रामू को इस बात से बहुत चिंता होती थी और उसका बेटा को कभी भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सकेगा। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। उसे लगा कि वह अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खजाना है जिसमें मैं अपने खर्चों में छुपा कर रखता था। अगर तुम उसे खोजना चाहोगे तो तुम्हें सारा इस जीवन संवर जाएगा। मोहन, जो आलसी था, खजाने का नाम सुनते ही उत्साहित हो गया। उसने तुरंत पूछा, पिताजी, वो खजाना कहाँ है? बताइए मुझे, मैं उसे ढूंढ लूंगा। रामू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह खजाना हमारे खेतों में कहीं गड़ा हुआ है। तुम उसे ढूंढने के लिए पूरे खेत को खोदना पड़ेगा। मोहन ने अगले दिन खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह उठकर खेतों में जाता और पूरे दिन मिट्टी खोदता। उसने खेत में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खुदाई की, लेकिन उसे कहीं भी खजाना नहीं मिला। लेकिन इस खुदाई के दौरान मोहन ने देखा कि खेत की मिट्टी उपजाऊ हो गई है। कुछ दिन बाद उसने बीज बोए और जल्द ही खेत में हरी भरी फसल आ गई। फसल देखकर मोहन को बहुत खुशी हुई। उसने फसल काटी और उसे बाजार में बेच दिया। उसे बहुत सारा पैसा मिला। अब वह समझ गया कि उसके पिता जिस खजाने की बात कर रहे थे वह असल में उसकी मेहनत और लगन थी। मोहन ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने वो खजाना पा लिया है जिसकी आप जिक्र कर रहे थे। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत और आलसी कुछ भी खजाना नहीं हो सकते। रामू ने गर्व से अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें झूठ खजाना नहीं बताया था। मैंने तुम्हें सिर्फ सीख देने की कोशिश की थी कि मेहनत से ही इंसान की ज़िंदगी संवर सकती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य
उज्जवल हो जाएगा। मोहन ने अपने पिता की इस सबक को जीवन भर के लिए याद रखा। उसने यह आलस छोड़ दिया और अपने पिता की तरह मेहनती बन गया। उसने मेहनत से उस फल को और उसने खेतों पे बहुत उपजाऊ बना दिया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत से असली खजाना मिल सकता है। बिना मेहनत के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो लोग मेहनत करते हैं उन्होंने जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आलस से दूर हमेशा रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरे निष्ठा से निभाना चाहिए। तो बच्चों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी है परिवार का महत्व एकता में शांति है। गांव के एक छोटे से परिवार की कहानी है। ये उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। रामू काका बहुत समझदार थे और अनुभव से भरे हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनके बेटे हमेशा अपने आप में झगड़ा करते रहते थे। तीनों बेटे का स्वभाव अलग अलग था। एक दिन रामू काका ने देखा कि उनके बेटे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते रहते और कभी किसी का साथ नहीं देते। रामू काका के बेटे रामू, मोहन और सुभाष अक्सर अपने फायदे के लिए सोचते और घर पर एकता की नजरअंदाज कर देते। उन्हें लगता था कि वो अकेले ही अपने जीवन में हर समस्याओं का हल कर सकते हैं। वे अपने खेतों में काम अलग अलग करते और एक दूसरे की मदद नहीं करते। इसके कारण उनके मन में कभी सफलता नहीं होती। एक दिन रामू काका ने महसूस किया कि अगर ये हमेशा उनके बेटे में एकता नहीं होगी तो वे बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे अपने 3 बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहती। मुझे पता नहीं कि मेरी मौत कब आ जाए। मेरे मरने पर तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ। अगर तुम समझ लोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं रहोगे। तीनों बेटे ने अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गए। वे जानते थे कि उनके पिता हमेशा कुछ महत्वपूर्ण बातें ही बताते थे। रामू काका ने तीनों की लकड़ियों में एक गट्ठा दिया और उन्हें कहा, जब ये लकड़ियां लाई गई तो उन्हें कभी लकड़ियों के साथ बांध दिया गया था और कहा, अब बारी बारी से कोशिश करो इस गट्ठे को तोड़कर देखने का। तीनों बेटे ने बारी बारी कोशिश की, लेकिन इसमें उस गड्ढे को नहीं तोड़ पाए। सभी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। रामू काका मुस्कुराए और कहे, अब इस गड्ढे को खोलो और एक एक लड़कियां अपने हाथ में ले लो। बेटों ने गड्ढे को खोलकर एक एक लकड़ियां अपनी आसानी से तोड़ दी। तभी रामू काका ने कहा, देखो, ये लकड़ियां एक साथ थी तो इन्हें तोड़ना नामुमकिन हो गया था, लेकिन जब ये अलग हो गई तो इन्हें तोड़ना बहुत आसान हो गया। इसी तरह यदि तुम तीनों एक साथ रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, तो कोई भी समस्या तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। पर यदि तुम अकेले अकेले रहोगे तो हर मुश्किल में हार जाओगे। यह सुनकर तीनों बेटे सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने पिता की बात समझी और आगे में लाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे हमेशा अपनी दुनिया में खोए रहते थे और एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। वे समझ गए कि उनकी असफलता का कारण उनके बीच की दूरियां हैं। रामू काका को यह देखकर वो उनके दिल की बेटों में उतर गए। अगले ही दिन तीनों बेटे ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उनके खेत में अच्छी फसलें होने लगी और सभी खुशहाल जीवन जीने लगे। समय बीतता गया, लेकिन रामू काका की दी हुई सीख उनके बेटों में के दिलों में हमेशा बस गई। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में पैसा और सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार की एकता है। तो बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में एकता और प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। जब हम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। परिवार का महत्व अकेले आर्थिक मदद तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि भावना, समर्थन और एकता से हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।